जय जिनेन्द्र। श्री चारी शुद्धि व्रत अर्थात 1234 व्रत कथा। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मगध नाम का एक सुंदर देश है। उसके अंतर्गत राजगरी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगरी का राजा सैनिक अपनी पटरानी चेलना सहित सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन विपुलाचल पर्वत पर श्री महावीर स्वामी का सम्मोहन आया। भगवान के शुभागमन से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल गए। माली इसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और उन फल फूलों को लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। राजा ने इस आश्चर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और वनमाली को अपने गले का हार देकर विदा किया। राजा समझ गया था कि यह भगवान महावीर का अतिशय है। विपुलाचल पर्वत पर भगवान के दर्शनार्थ चलना चाहिए। अतः वह संपूर्ण नगर की प्रजा को साथ लेकर अपने परिवार सहित प्रभु की वंदना के हेतु विपुलाचल पर्वत पर गया और सम्मोहन में पहुंचकर भगवान के दर्शन एवं वंदना करके मनुष्य के कोठे में जा बैठा। अथांतर मोक्ष का अभिलाषी राजा सैनिक मस्तक नवाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे समझाइए कि षोडश कारण व्रत करने के सिवाय तीर्थंकर पद प्राप्त करने का अन्य साधन भी है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर गंधर्व देव ने दिया, हे राजन, 1234 व्रत करने से उत्तम तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसने और किस प्रकार किए और उसका क्या फल मिला, यह सब मैं सविस्तार कहता हूँ, तुम एक चित्त लगाकर सुनो। हे मगधाधीश, इस जम्बूद्वीप में अवंती नाम का सुंदर देश है। इसमें धन धान्य से परिपूर्ण उज्जैनी नाम की सुंदर नगरी है। इसमें हेमवर्ण नाम का गुणवान राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शिव सुंदरी था। एक दिन राजा वन कीड़ा करने के हेतु वन में गया। उसे मार्ग में गुणंजय और वरंजय नाम के 2 चारणनिधिधारी मुनीश्वर दृष्टिगोचर हुए। वे दिन रात आत्मचिंतन में रहने वाले और भव्य जीवों का उद्धार करने वाले थे। राजा ने मुनि युगल को देखकर भक्ति सहित प्रणाम किया और विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे भगवान, मुझे कृपा करके ऐसे व्रत दीजिए जिसके प्रसाद से मैं तीर्थंकर पद प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर करुणा सागर मुनिराज बोले, हे भव्य, चारी शुद्धि अर्थात 1234 व्रत करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, जिससे मुक्ति को प्राप्त करना नियम से तो है ही। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है। 1 महीने में 10 उपवास किए जावें तो इस प्रकार 10 वर्ष 3.5 माह में कुल 1234 उपवास पूर्ण होते हैं। और यदि इन उपवासों को एकांतरे से किया जाए तो 6 वर्ष 10 महीने और 8 दिन में पूर्ण होते हैं। कदाचित ऐसी शक्ति ना हो तो यह उपवास बीच बीच में किए जा सकते हैं और 25 से 30 वर्ष में भी समाप्त कर सकते हैं, किंतु उपवासों की संख्या 1234 ही होनी चाहिए। सभी व्रतों की शोभा उद्यापन से होती है, अतः इसके उद्यापन को भी इस प्रकार करना चाहिए। जिन मंदिर जी में झाड़ी, थाली, कलश इत्यादि उपकरण चढ़ावें और 64 किताबें साधर्यों में बांटें। 1234 लड्डू भी श्रावकों को बांटें। भगवान जिनेन्द्र की भक्ति भाव से अभिषेक पूर्वक चारी शुद्धि मंडल विधान की पूजा करें एवं दान आदि देकर अपना जन्म सफल करें। इस प्रकार गुरुओं के श्री मुख से व्रत का विधान सुनकर दोनों दंपत्ति अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ने ही गुरु के समक्ष व्रत धारण किए। व्रतों को विधि से पूर्ण कर उद्यापन किया और अंत समय में संन्यास पूर्वक समाधि मरण कर राजा अच्युत स्वर्ग में इंद्र और रानी उसकी इंद्राणी हुई। वहाँ 16वें स्वर्ग में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु का उपभोग कर विदर्भ क्षेत्र में विजयपुरी नाम की सुंदर नगरी के धर्मबुद्धि राजा धनंजय के सोमश्री नाम की रानी के गर्भ में अवतरित हुए और श्री चंद्रभानु नाम के तीर्थंकर हुए। इस प्रकार हेमवर्ण राजा के जीव ने 1234 व्रतों को धारण कर तीर्थंकर पद प्राप्त किया और 5 कल्याणकों को प्राप्त होकर नित्य निरंजन पद अर्थात सिद्ध पद प्राप्त किया।
व्रत के महान महात्म्य को समझकर जो भव्य जीव 1234 व्रत को विधि पूर्वक पालेंगे और अंत समय में समाधि मरण पूर्वक पर्याय त्यागेंगे, वे निश्चय से सात्वत सुख स्वरूप तीर्थंकर पद प्राप्त कर मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वरेंगे। इस प्रकार श्री गौतम गंधर से 1234 व्रतों की विधि को श्रद्धापूर्वक सुनकर राजा सैनिक ने व्रत अंगीकार किए। इस व्रत में प्रत्येक उपवास की जाप्य अलग अलग है। यहाँ सर्वसाधारण के लिए छोटा सा जाप्य मंत्र लिखा है। इस व्रत के धारक शुद्ध मन होकर 108 बार मंत्र जपें। जाप्य मंत्र: ओम ह्रीं ऐसी आऊषा चारी शुद्धि वर्तेभ्या नमः। इस व्रत की विधि जिनसेन आचार्य विरचित हरिवंश पुराण के 34वें पर्व में निम्न प्रकार दी गई है। इस प्रकार 13 चारित्र की शुद्धि करने के लिए उक्त प्रकार 1234 उपवास व 1234 पारणे करने चाहिए। अहिंसा महाव्रत के 126, सत्या महाव्रत के 72, अचौर्य महाव्रत के 72, ब्रह्मचर्य महाव्रत के 180, अपरिग्रह महाव्रत के 216, रात्रि भोजन त्याग अनुव्रत के 10, इरिया समिति के 6, भाषा समिति के 60, ऐषणा समिति के 414, आदान निक्षेपण समिति के 6, प्रतिष्ठापना समिति के 6, काय गुप्ती के 6, वचन गुप्ती के 6 और मनोगुप्ती के भी 6, कुल मिला के 1234 उपवास व इतने ही पारणे होते हैं। जो महापुरुष इस व्रत को नियतिचार पालन करता है उसके 13 प्रकार का निर्मल चारित्र पलता है। इस व्रत का विधान हरिवंश पुराण के 34वें सर्ग से लिया गया है। चारी शुद्धि व्रत की यह कथा चारी शुद्धि व्रत जिसके संपादक कर्ता ब्रह्मचारी धम्मचंद शास्त्री जी हैं। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।